'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्निकल में आपका स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। मुझे पता नहीं हम वीडियोस कैसे मैनेज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी अनबॉक्सिंग से एक साथ सभी ब्रांड्स को अपने फोन्स लॉन्च करना है, सबका एम्बार्गो एक ही साथ जा रहा है, तो ऊपर नीचे हो रहा है। बस आप मैनेज करिए, चैनल पर आते रहिए, देखते रहिए। और पिछले संडे नहीं आया क्योंकि फैमिली इमरजेंसी थी दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज बहुत सारे सवाल उठाया हूँ, अगर आपका नाम नहीं आया फिर भी माफ़ी चाहता हूँ, हमेशा की तरह। नाराज़ मत होइए, लाइक करिए। और बहुत ही जल्दी संडे के दिन शायद हम अभी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वाली वीडियोस लेके आए, ऐसे हमारी प्लानिंग है। एनीवेज, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और पहला सवाल लेते हैं। चाय पीने जाते हैं खाली लोग और फिर थन चालू हो जाता है। चलो, पहला सवाल आ रहा है अभय यादव से। रोहित भाई 3 मिलियन की फैमिली कब होगी? हाँ। मेगा गिव अवे कब करोगे? देखिए, 3 मिलियन तो अल्लाह की मर्जी, जब होना रहेगा होगा। आप लोग सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। लेट तो लेट, अब कोई जल्दी नहीं है। और मेगा गिव अवे अगर दिसंबर में हो गया होता तो अभी तक तो अनाउंस हो गया, लेकिन यस फिर से करेंगे, वापस से हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार और सपोर्ट के लिए। यश सिंह भी पूछते हैं कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 10 Pro Max? अगर आपको 108 मेगापिक्सल वाला गेम नहीं खेलना है तो आई थिंक प्रो भी बेटर रहेगा। 16,000 में ठीक है। अगर 6/128 में रेकमेंड वही करता हूँ कि कभी भी फ़ोन ले रहे हो, आप पैसा स्पेंड कर रहे हो तो हाइयर वेरिएंट पर ट्राई करना। 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है, तो 6/128 के लिए ट्राई करिए, जो कुछ मेरे ख्याल से 17,000 का है। हाँ, 17,000 का है। तो Redmi Note 10 Pro बेटर रहेगा। अगर 108 मेगापिक्सल वाला गेम खेलना है आपको तो आप मैक्स ले सकते हैं। विश्वजीत दास, सर क्या अभी 5G फोन लेना चाहिए 3 ईयर तक यूज करने के लिए, या फिर 4G फोन सही है 15,000 में? अब कौन सा फोन लेना सही रहेगा? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी 5G नेटवर्क स्टेबल नहीं है, ट्रायल्स चल रहा है, वक्त लगेगा। 2021 समझ लीजिए निकल जाएगा, और मे बी 2022 में आपको मिलेगा। एक्सपेंसिव रहेगा, धीरे धीरे स्टेबल होने के लिए उसको 2 साल तो पकड़ लीजिए। तो अगर आपका प्लान है फ़ोन लेके 2 साल में बदलने के लिए, तो फिलहाल के लिए 4G फ़ोन आप ले सकते हैं। अच्छे फ़ोन अभी मौजूद हैं, लेकिन 5G फ़ोन ही लेना है आपको, जिसके लिए यूज़ करने के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन है दोनों, जो ठीक लगता है। लेकिन 4G थोड़ा चीप रहता है, तो आप उसको, मेरे हिसाब से मैं आपको वो रेकमेंड करता हूँ। जहीर पूछते हैं शुड आई बाय Redmi Note 10 Pro Max और वेट फॉर Realme 8 सीरीज? दोनों अच्छे। Redmi Note दोनों अच्छे। देखिए, वो आपके ऊपर। अभी तो Realme 8 सीरीज जब आएगी तो हमें पता चलेगा, अभी तो ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। लेकिन Redmi Note 10 Pro Max बढ़िया फ़ोन है दोस्तों, आपको तो पता ही चल गया रहेगा। लेकिन एनीवेज, अब Realme 8 सीरीज जब आएगी तो आगे बात करेंगे। मुझे पूछते हैं भाई आपके हिसाब से बेस्ट फोन अंडर 12,000 कौन सा है? 12,000 में तो अभी वो है Redmi Note 10 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अगर आपको चाहिए तो वो बढ़िया फ़ोन है। पोको वाले की भी है। सैमसंग M12 आ रहा है, वेट करिए, इंटरेस्टिंग फ़ोन है। सैमसंग ब्रांड है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और ठीक ठाक है। और एक और फ़ोन है यार, मैं भी मोटरोला के भी आ रहे हैं, हाँ जी सीरीज के भी, तो उसके लिए भी आप वेट करिए। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन से 1-2 दिन में थोड़ा हम आपको डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। सेफ मॉनिटर, ओह कितनी बार पूछूं, कभी क्वेश्चन पिक ही नहीं करते हो। अच्छा। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000? 1,000 ज़्यादा डाल दीजिए और Redmi Note 10 Pro Max ले लीजिए। अगर थोड़ा बजट ऊपर कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो जस्टिस करेगा आपके लिए, क्योंकि अच्छी चीज़ आपको उसमें उस प्राइस पर मिलती है। गुरतेज बरार, भाई सबसे पहला लव यू ब्रदर फ्रॉम पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपके हिसाब से Redmi K40 Pro इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है और प्राइस रेंज क्या होगी? कोई हिंट दे दो भाई। देखिए भाई, Redmi K40 सीरीज जो है वो उसी नाम के साथ में इंडिया में आएगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। मे बी अंडर पोको, या हाल ही में जो XDA डेवलपर्स द्वारा पता चला था कि वो Mi 11 सीरीज में आएगी। Mi 11X और X Pro करके ऐसा नाम उनका होगा, वैसे कोड नेम से पता चला था। अब ये सब लिस्ट तो हो जाता है, लेकिन अभी इनकी मर्जी वो किस नाम के साथ में लेके आए, डजंट मैटर। हमें अच्छी प्राइस पर अगर अच्छी चीज़ मिल रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। सौरभ से सवाल है, विल देयर बी अ प्राइस इंक्रीज ऑन Redmi Note 10 सीरीज आफ्टर 1 अप्रैल 2021? ये खाली इसमें ही नहीं, दूसरे भी फ़ोन्स में हो सकता है। अभी देखिए, चार्जर्स और दूसरे जो PCB वगैरह में प्राइसेस बढ़ गई है। टैक्सेस जो पहले नहीं थे, अभी टैक्सेस लगाए गए बजट में, जो अभी 2021 में हुआ। तो ये अभी ब्रांड्स ने अभी तक हमें सामने से नहीं बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं। उसके बारे में अभी मुझे भी कुछ पता नहीं, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, या मे भी चार्जर बॉक्स से निकाल दे, कुछ भी कर ले, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी होगा दोस्तों, वो खुद सामने से बताएगी। 1 अप्रैल फुल देखते आएगा, तो उसके बाद ही में पता चलेगा। हरमनप्रीत से रैपिड फायर जी, सैमसंग वर्सेस आईफोन।
ऑब्वियसली आईफोन अच्छे होते हैं, लेकिन आई थिंक S21 अल्ट्रा जो है ये फ़ोन मेरे ख्याल से बहुत ही बीस्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, जो मुझे लगता है, इसलिए मैं सैमसंग प्रेफर करूँगा। वेज वर्सेस नॉन वेज, बोथ। पबजी वर्सेस फ्री फायर, दोनों अच्छे। मैंने फ्री फायर खेला नहीं, फ्री फायर तो मेरे भतीजे खेलते हैं, बहुत खेलते, बहुत दिन रात खेलते तो आपस में नहीं, वो दो अलग तरीके का फ्री फायर चलता है, एक अंदर भी चलता है, एक बाहर भी चलता है। तो बाहर भी फिर रात में, बताऊँ लोग को उतार। हाँ वो सोच रहे हम लोग टेक्नो शॉर्ट्स पे डालने के लिए, तो यस। रियलमी वर्सेस रेडमी, देखिए रेडमी ऑब्वियसली पहले, बाद में रियलमी, लेकिन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अभी थोमरे पूछ रहे हैं करंट सिचुएशन में कौन सा फोन लेना प्रीफर करोगे आप, 4G और मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले ही कि 4G और 5G के सवाल मुझे बहुत आए कि भाई 4G लूँ 5G लूँ। मैंने आपको बोल दिया आपकी चॉइस पर है, चीप मिल रहा है 4G तो 4G, 5G ही आपकी प्रेफरेंस है तो 5G। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी रिकमेंडेशन है, स्मार्टनेस की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो 4G आपके लिए अभी सिचुएशन में सही रहेगा। अमन सिंह पूछते हैं आपको क्या लगता है रेडमी की वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इनोवेशन होता है, उसकी वजह से बाकी ऑफ कोर्स बजट में ना Xiaomi बहुत अच्छे काम करता है, ऐसे ऐसे चीज़ें नई लेके आता है, न्यू प्रोसेसर्स Xiaomi के फोन्स में मिल रहे हैं, न्यू कैमरास हमें देखने को मिले, और अभी सुपर एमोलेड हायर रिफ्रेश रेट के साथ में हमने कभी नहीं सोचा था, जो हमें कभी बजट फोन्स में या मिड रेंज में मिलेगा इतना जल्दी, और वो Xiaomi ने यहाँ पर कर दिखा। तो ये Xiaomi का प्रभाव पड़ता है, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम जो भी चीज़ करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 5% से भी कम होता है। अगर आप वीवो, ओप्पो और सैमसंग वगैरह के देखेंगे तो उनके बहुत ऊपर रहते हैं, ये लोग बहुत कम रखते हैं। तो यही एक रीज़न होगा शायद, वो लोग ये सारी चीज़ हमें उस प्राइस पर देते हैं। विशाल पूछते हैं सजेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000, गेमिंग फोन अंडर 20,000। देखिए बहुत सारे फ़ोन्स हैं, स्नैपड्रैगन 732G है, उसके अलावा स्नैपड्रैगन 730G है, डायमेंसिटी 800U भी, ये भी बहुत ही अच्छा चिपसेट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, अब Redmi Note 10 सीरीज़ जो मुझे फिलहाल के लिए बढ़िया लगी है, गेमिंग के लिए भी अच्छी है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, तो यस आई थिंक वो डिजर्व करता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। शुभम कुमार, रोहित भाई टेस्ला कार बाय करके अनबॉक्सिंग करो उसका प्लीज, पर इंडिया में सस्ते में मिलेगा तो लेगा, नहीं अभी आएगी, मतलब चालू हो गया काम, समझ ले पूरा चालू लेंगे ना, उसमें क्या होगा, गिव अवे भी कर देंगे, गिव अवे भी कर देंगे, आजकल तो ये फैशन चल रहा है, गिव अवे भी लेके टेस्ला कार गिव अवे कर दे, शोरूम में पूरा गिव अवे कर देगा, आइए पूरी सारी गाड़ियाँ उठा के लेके जाइए। तो आई थिंक 50 लाख से शुरू हो रही है, ऐसा सुनने में आया था, मुझे पता नहीं है भाई, अब जब ताकत रहेगी ना अंदर बदन में तो लेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और गिव अवे करेंगे। यस। शफीकुल हक, इनका सवाल है भाई रियलमी GT इंडिया में कब तक आएगा, और एक बार जिले इलाई वाला सलाम बोलते जाना, बहुत मज़ा आता है। जिले इलाई वाला सलाम दोस्त, रियलमी GT इंडिया में अब पता नहीं है, मे बी इस महीने के अंदर आ सकता है शायद से, जिले इलाई वाला सलाम। मोहम्मद शिकेब, सर अगर 33 वॉट चार्जर से इसी डिवाइस चार्ज करें जो 18 वॉट सपोर्ट है, तो क्या 18 वॉट चार्जिंग होगी या नॉर्मल विदाउट फास्ट चार्जिंग? जितना उसके हार्डवेयर में कैपेबिलिटीज है वो उतना ही उठाएगा 33 वॉट के अंदर से, ऐसा नहीं कि वो 33 वॉट ही पूरा ले लेगा, तो जितना हार्डवेयर में है फ़ोन की कैपेबिलिटीज 10 वॉट है तो वो 10 वॉट ही लेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 18 वॉट चार्जिंग वाला फ़ोन है उसको आपने 30 वॉट से कर लिया तो वो 30 वॉट की स्पीड में करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्डवेयर पर भी सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसी कभी कोशिश मत करिएगा, फ़ोन डैमेज भी कभी कभी हो सकता है। प्रतीक डोगले ये पूछते हैं विच वन टू बाय, आईफोन 12 प्रो मैक्स और S21 अल्ट्रा? ऑब्वियसली आईफोन 12 प्रो मैक्स बीस्ट है, और नो डाउट उसका सॉफ्टवेयर, उसका ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ अलग चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा इज़ अ बीस्ट, वो भी एक खतरनाक फ़ोन है, कैमरा सुपर्ब है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा मज़े करना अगर आपको, तो मैं आपको S21 अल्ट्रा बोलूँगा। प्रिंस पहाड़ी, इनके दो सवाल है। भाई जियो का नया फोन कब तक आएगा, कुछ पता है तो? नो आइडिया ब्रो, कुछ आइडिया नहीं है, अगर मुझे पता चलेगा तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा, क्योंकि हम बातचीत करते रहते हैं और हम यही है वो भी यही है, तो हम करेंगे, आपको बताएंगे। इनका दूसरा सवाल, भाई मीटअप का प्लान? मीटअप तो यार बहुत कोशिश है, लेकिन अभी भी कोविड थम नहीं रहा भाई, 1 साल की एक्सपायरी नहीं थी, अहमद समझना 2020 समझ ले गया तो कोविड भी करने नहीं चल रहा है, जब होगा कुछ तो जरूर करेंगे। वैभव वर्मा, इनका सवाल है भाई अगर मौका मिले तो आप YouTube में क्या चेंज करोगे? YouTube में अगर मौका मिले तो सबको मिलजुल के रहने बोलूँगा। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशंस टाइम पर जाना चाहिए, कितने भी वीडियो क्यों ना हम डाल दे। तीसरी चीज़, प्रॉपर वीडियो रिकमेंडेशन होने चाहिए, हमारे वीडियो सुनने में आगे कभी रिकमेंड होते कभी नहीं होते, और जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, सारे क्रिएटर्स के साथ। तो यार इतना फिर मीठा बन जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, तो मेरा ये प्लान होता है, लेकिन अभी तो हमारे हाथ, हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जो है वो चल रहा है। मयंक सेनापति से सवाल, भाई PUBG मोबाइल इंडिया, PUBG न्यू स्टेट सेम है या डिफरेंट?
दोनों अलग अलग है यार। पबजी मोबाइल इंडिया अलग है, जो इंडियन वर्जन आएगा वो थोड़ा अलग होगा, और पबजी मोबाइल जो न्यू स्टेट है वो कम्प्लीटली। पबजी मोबाइल इंडिया अच्छा है, मतलब न्यू स्टेट से एनी टाइम उसकी साइट मत लिया कर। पबजी मोबाइल इंडिया क्या बोला? पबजी मोबाइल, हाँ ये सुन, बंद होएगा वीडियो इधर, समझा? क्या क्या चाहता है मैं बंद करूँ वीडियो? क्या बोला तू? मैंने तो चाह रहा वीडियो। हाँ आज इधर रोहन से सवाल आ रहा है, why a brand focusing on foldable phones? हाँ. We know only people who are rich will buy. हाँ। But don't you think they should focus more than on 10,000 range? देखिए आपकी बात तो सही है कि करोड़ों की तादाद में लोग अफोर्डेबल फोन्स परचेज कर रहे हैं, और ये सब जो इनोवेटिव फोन्स आते हैं बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाखों रुपए के होते हैं और ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर वो इनोवेशन वो लोग अगर 10,000 की रेंज के फोन्स में लगाते हैं तो बात बनेगी, लेकिन फिर क्या है ना, बजट। हाँ, बजट का इशू होता है। और दूसरी चीज़ वो क्यों करते हैं आपको पता है? ऐसे ये जो इतने इनोवेटिव फोन्स क्यों लाते हैं? ये अपने आप को दिखाने के लिए भी कि देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप समझ रहे? अभी ओप्पो ने ये किया तो Xiaomi भी करेगा, Xiaomi बोलता है ये कर रहा तो हम भी कर सकते हैं। तो सबको एक स्टेटस चाहिए इंडस्ट्री के अंदर कि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है, हमारे R&D टीम इतनी पावरफुल है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस यही एक सीन है दोस्तों, और ऐसे फोन्स वो खुद भी जानते हैं कि इतना ज़्यादा बिकते नहीं, लिमिटेड होते, आपको खुद पता ही होगा। तो बस हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको भी लड़ना है तो लड़ने दो, हम क्या कह दें। देवन चारिया से सवाल है, क्या आप YouTube के लाइव से खुश हो? अगर हो तो आपको आपके काम के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? देखिए मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हुई है, मेरा पैशन है, मुझे शौक है और टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर, हालांकि कोई डिग्री नहीं स्पेशल मेरे पास, लेकिन एक बचपन से शौक रहा है चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। और टेक न्यूज़ जो मैं डेली देता हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यूट्यूब के अंदर। और दूसरी चीज़, हमारा काम हम घर से बैठ के करते हैं, और एक बार जम गया, सेट हो गया, तो फिर तो आपको ज़्यादा बाहर जाकर जो आज लोग आप लोग करते हो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने किया वो काम 5 साल किया हो, तो मुझे पता चलता है कि वो बाहर जाके ट्रैवल करके काम करना, घर में फैमिली रहती है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन यूट्यूबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इजी लाइफ, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक आने के लिए, और ये आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हम यहाँ पर बैठे, इतना आसान नहीं है। तो बस यही शेयर करना है मुझे, और आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको फोकस जो है वो बराबर रखना है, पेशेंस रखना है, और कंसिस्टेंसी जो है बना के रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारे जवाब। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करिए, सपोर्ट बनाए रखना। और क्या बोला था तुमने? क्या बोला था? पबजी को पीछे से मारेगा। पबजी है, पबजी का स्टेल्थ अटैक है, स्टेल्थ। ऑलराइट, तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज के टेक्निक्स बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर बोलना चाहिए।